जो भी कुछ मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं उसे बहुत ध्यान से समझिएगा। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर हमला कर दिया और आज यानी 30 दिसंबर 2023 तक इजराइल गाजा पर हमले करता ही जा रहा है। मैंने पिछले ही दिन फेसबुक पर एक वीडियो अपलोड की है जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मौजूद है, जिसमें मैंने साफ तौर पर समझाया कि कैसे हमास इजराइल सरकार के साथ मिलकर कोई प्लान कर रहा है या फिर हमास को यह बात पता ही नहीं है कि इजराइल गाजा पर हमले क्यों कर रहा है। पहली बात तो यह है कि जब हमास ने हमला किया है तो फिर इजराइल हमास की जगह गाजा में रहने वाले आम मुसलमानों का कत्लेआम क्यों कर रहा है। उसका सबसे बड़ा रीजन है गाजा की जमीन के अंदर छुपा हुआ 5,492 बिलियन डॉलर का खजाना जो इजराइल को चाहिए और इजराइल उसको हर हाल में लेकर रहेगा। लेकिन इस बात से शायद हमास अनजान है। इस हमले के 2 महीने पहले इजराइल और अमेरिका ने मिलकर लगभग $30 मिलियन का खर्च अपनी आर्मी पर किया था और इजराइल की आर्मी पहले से ही गाजा में जंग के लिए रेडी थी। मैंने उस वीडियो में जो तफसील दी है, जो डिटेल बताई है, वो वीडियो अपलोड होने के बाद किसी भी तरीके से फैल नहीं रही है। उस वीडियो में 10,000 व्यू भी नहीं है, यानी फेसबुक, सोशल मीडिया, हर कोई उस वीडियो को रोक रहा है क्योंकि जो बातें मैंने की है वो बातें किसी और चैनल में आपको नहीं मिलेगी और ना ही कोई चैनल उस तट तक जाना चाहता है कि वाकई में इजराइल हमास को साफ नहीं करना चाहता और ना ही इजराइल गाजा पर कब्जा करना चाहता, बल्कि इजराइल को गाजा के समुंदर में छुपा हुआ $54 बिलियन का खजाना चाहिए। 4,592 बिलियन डॉलर का खजाना। सन 2000 में गाजा की सरजमीन में यह पता चला था कि वहां पर इतना गैस छुपा है जिससे गाजा में रहने वाले 23 लाख मुसलमानों की गरीबी दूर हो सकती है। उस वक्त गाजा में फलस्तीनियन अथॉरिटी की सरकार थी। उस वक्त कोई हमास नहीं था और कोई हमास का नेता नहीं था, सिर्फ फलस्तीन का सरकार था। लेकिन 2002 में जब उनको अथॉरिटी मिली तो इजराइल को जब पता चला कि गाजा के अंदर करोड़ों यानी खरबों रुपए का गैस छुपा है तो इजराइल ने फलस्तीन की सरकार को गैस निकालने से रोक दिया। वहां पर अपने आर्मी तैनात कर दिए क्योंकि वो जो गैस है वो गाजा के समुद्री तट मरीन 1 और मरीन 2 के नीचे है। गाजा से उस गैस को निकालने के लिए इजराइल ने मना कर दिया। फिर वक्त गुजरता है और फिर गाजा में हमास की सरकार बनती है और हमास को पूरी दुनिया चरमपंथी सरकार कहकर बुलाती है क्योंकि हमास का जो मुद्दा है वो सिर्फ और सिर्फ इजराइल का नाश और इजराइल का विनाश करना है। लेकिन एक्चुअली में ये कितना सच्चाई है ये बात गाजा के रहने वाले लोग ही बता सकते हैं। अब वक्त आता है 7 अक्टूबर 2023 जब हमास इजराइल पर हमले कर देता है। 5,000 से ज्यादा रॉकेट इजराइल पर मार देता है और इजराइल के 200 से ज्यादा नागरिकों को किडनैप कर लेता है। पूरी दुनिया यह समझ नहीं पाती है कि आखिर हमास ये काम कर क्यों रहा है। पूरी दुनिया को समझ नहीं आता कि हमास ने आखिर हमला क्यों कर दिया। और वो इजराइल जो पहले से ही गाजा में जंग की तैयारी कर रहा था उसको एक मौका मिल जाता है और इजराइल लगातार गाजा पर बमबारी करता है। इजराइल गाजा में 2 न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा चुका है जिसकी खबर पूरी दुनिया को नहीं है। इजराइल गाजा में इतने बॉम्ब गिरा चुका है जो 2 न्यूक्लियर बॉम्ब के बराबर है और पूरी दुनिया इस खबर से अनजान है। चाहे आप कोई भी यूट्यूब, फेसबुक, सोशल मीडिया या फिर आप न्यूज उठाकर देख लो, कोई भी यह बात आपको नहीं बताएगा कि गाजा के अंदर इतना बम गिराया गया है इजराइल द्वारा जितना 2 न्यूक्लियर बम के बराबर होता है। और आज इजराइल हमास को खत्म करने की जगह गाजा की 1/4 आबादी को ही खत्म कर चुका है। 20,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, 8,000 से ज्यादा बच्चे मारे गए हैं, महिलाएं मारे गए हैं और अब भी गाजा में बमबारी जारी है जबकि हमास के लोग वहां पर लड़ रहे हैं। इजराइल को पूरा गाजा में कंट्रोल चाहिए क्योंकि इजराइल को गाजा के अंदर छुपा हुआ वो गैस चाहिए जिसकी कीमत $1 बिलियन से भी ज्यादा है। तो अगर हमास को पता था कि गाजा के अंदर गैस छुपा हुआ है तो फिर हमास ने वो गैस क्यों नहीं निकाला। हमास जंग लड़ने की जगह गाजा के समुद्र के नीचे छुपी हुई गैस को निकालकर गाजा में रहने वाले 23 लाख मुसलमानों की जिंदगी को बदल सकता था, वहां पर रोजगार पैदा कर सकता था। जो भुखमरी से गाजा में लोग मर रहे थे वो खत्म हो सकता था। वहां के लोगों को डॉक्टर, इंजीनियर बना सकता था, बच्चों का भविष्य को सुधार सकता था। लेकिन हमास ने ऐसा नहीं किया। अगर हमास चाहता कि गाजा के अंदर के गैस को बाहर निकाला जाए तो कतर उसका मदद करता, सऊदी उसकी मदद करता, दुबई उसकी मदद करता। लेकिन अफसोस
ना ही हमास ने वहां से गैस निकालने की कोशिश की और ना ही मुस्लिम कम्युनिटी से उसने मदद मांगने की कोशिश की, बल्कि इजराइल को वो हमला करने का मौका दिया जो इजराइल करना चाहता था। मैं हमेशा क्यों कहता हूं कि हमास का सपोर्ट करना अपने आप में बेवकूफी है। हमास ने कोई चालाकी वाला काम किया ही नहीं है। हमास का हर हमला से बेंजामिन नेतन्याहू का फायदा होता है। जब भी बेंजामिन नेतन्याहू सरकार बनाना चाहता है, हमास मिसाइल मार देता है और बेंजामिन नेतन्याहू सरकार बना लेता है। जब जब इजराइल की आवाम बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ खड़ी हो जाती है, इजराइल सरकार के खिलाफ खड़ी हो जाती है, तब तब हमास मिसाइल मारकर बेंजामिन नेतन्याहू को मसीहा बना देता है। हमास और इजराइल मिलकर काम कर रहे हैं या नहीं, ये मुझे नहीं पता, पर जो कुछ भी अब तक हुआ है उससे तो यही नजर आता है कि हमास कहीं ना कहीं हर वो कदम उठा रहा है जिससे बेंजामिन नेतन्याहू का फायदा हो या फिर इजराइल का फायदा हो। जो बाइडन, जिसके खिलाफ पूरा अमेरिका में एहतजाज चल रहा है, पूरा अमेरिका में उसके खिलाफ लोग थूथू कर रहे हैं कि जो बाइडन क्यों इजराइल का साथ दे रहा है। इसके पीछे एक रीजन है, ऑयल एंड गैस कंपनी के फील्ड में जो बाइडन का पूरा खानदान घुसा हुआ है। जो बाइडन का जो बेटा है वो ऑयल एंड गैस कंपनी को ओन करता है, चलाता है, उसका मालिक है, उसमें शेयर है, उसमें हिस्सेदारी है। जब गाजा में इजराइल जीत जाएगा, जब पूरे गाजा में इजराइल का कब्जा होगा, तो आज जो बाइडन जो इजराइल की मदद कर रहा है, कल उसी का बेटा उस गैस में अपनी हिस्सेदारी ढूंढेगा, उस गैस को निकालकर करोड़ों खरबों रुपए कमाएगा। इसीलिए जो बाइडन इजराइल का समर्थन कर रहा है। इस जंग से इजराइल और अमेरिका दोनों का ही नुकसान है, लेकिन फायदा सिर्फ जो बाइडन और उसके परिवार वालों का और बेंजामिन नेतन्याहू और उसके परिवार वालों का ही होगा, जिससे पूरी दुनिया अनजान है। मैं बार बार कहता हूं कि ऐसी खबर आपको हर जगह नहीं मिलेगी। लोग अनभक्त, कोई अनभक्त मेरे चैनल पर स्ट्राइक मार रहे हैं, ब्लॉक कर रहे हैं, रिपोर्ट मार रहे हैं। 5 लाख से ज्यादा फॉलोअर वाला ये चैनल आज इस लाइव वीडियो में सिर्फ 36 लोग देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि वीडियो लोगों तक नहीं पहुंच रहा है। अंधभक्त नहीं चाहते कि वीडियो लोगों तक पहुंचे। फेसबुक खुद नहीं चाहता कि ऐसी न्यूज लोगों तक पहुंचे, और वो पूरी कोशिश कर रहे हैं, प्रेशर बना रहे हैं कि किसी भी तरीके से द पॉलिटिकल न्यूज, इस चैनल को जिसको आप देख रहे हैं, इसको बंद कर दिया जाए, इसको खत्म कर दिया जाए। रिपोर्ट पर रिपोर्ट, ब्लॉक पर ब्लॉक मारकर चैनल का रीच को डाउन किया जा रहा है। क्योंकि जो बातें मैं आपको बता रहा हूं, ये बातें आपको कोई नहीं बताएगा। क्या कभी आपने किसी से सुना कि गाजा के जमीन के अंदर $4,500 बिलियन का गैस छुपा हुआ है, जिसकी वजह से इजराइल गाजा में जंग लड़ रहा है? नहीं। क्या आपको किसी ने बताया कि जो बाइडन का बेटा ऑयल एंड गैस कंपनी का मालिक है, इसीलिए जो बाइडन इजराइल का साथ दे रहा है? क्या आपको किसी ने बताया कि हमास के हर हमले के पीछे सिर्फ इजराइल का फायदा होता है? नहीं। क्योंकि ये बात मैं बता रहा हूं, और ये बात जब आम पब्लिक तक पहुंचेगी तो हमास को लेकर लोगों का नजरिया बदल जाएगा, इजराइल और जो बाइडन को लेकर लोगों का नजरिया बदल जाएगा। ये जो वर्ल्ड वॉर होती है, जो वॉर की पॉलिटिक्स है, ये पूरी दुनिया में एक्सपोज हो जाएगी। वॉर के बाद ही तो असली खेला होता है। वॉर में गरीब और गरीब, अमीर और अमीर हो जाता है। जो भी कंपनियां हथियार बेचती है उनका फायदा होता है, और जो बेचारे लड़ते हैं वो गरीब, उनके बच्चे मारे जाते हैं। आज इस वीडियो को सिर्फ 30 लोग देख रहे हैं, लेकिन 30 के 30 लोग अगर इस वीडियो को कम से कम 5-6 ग्रुप में अगर शेयर कर देंगे तो ये वीडियो एक ही दिन में लाखों लोगों तक पहुंच जाएगी, और लोगों की आंख खुल जाएगी कि वाकई में हमास इजराइल की मदद कर रहा है, और इजराइल हमास से नहीं बल्कि गाजा में रहने वाले मासूम मुसलमानों से लड़ाई लड़ रहा है, मासूम मुसलमानों का कत्लेआम कर रहा है, उनका जिगर, उनका गुर्दा चोरी कर रहा है, उनका दिल कलीजी चोरी कर रहा है, उनको चीर कर, फाड़ कर, उनके ऑर्गन्स को चोरी करके उनको फेंक दे रहा है। यह खबर आपको कहीं नहीं मिलेगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, इस चैनल को बचाइए, इस इंफॉर्मेटिव वीडियो को लोगों तक पहुंचाइए। फेसबुक, यूट्यूब, सोशल मीडिया का एल्गोरिथम यही तो कहता है कि जब कोई वीडियो पर लोग लाइक करते हैं, उस पर कमेंट करते हैं और उसको ग्रुप में शेयर करते हैं, ऐसे वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता है। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को फैलाइए। इसके डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसको क्लिक कीजिए। मेरे चैनल पर जो वीडियो मैंने डिटेल में आपको बताई है, सबूत के साथ, कि गाजा में अभी चल क्या रहा है, कितने लोग मारे गए हैं, क्यों इजराइल जंग लड़ रहा है, क्यों अरब देश खामोश है, क्यों हमास के खिलाफ आज अरब देश खड़े हैं, क्यों, उसका बहुत बड़ा रीजन मैंने आपको डिस्कस किया है। तो मैं चाहूंगा कि प्लीज उस लिंक पे जाइए, उस वीडियो को देखिए, और इस लाइव वीडियो को भी और लिंक में दिए हुए जो वीडियो है, दोनों को लाखों लोगों तक पहुंचाइए। सिर्फ आपको शेयर करना, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको शेयर करना है। फेसबुक के बड़े बड़े ग्रुप में आपको शेयर करना है, तब आपको पता चलेगा कि वाकई में सच बोलने वाला भी कोई मौजूद है। मोहम्मद सूरज कहते हैं ऐसे झूठी बात बोल के कुछ फायदा नहीं। मैंने कुछ झूठ नहीं कहा है, यही सच्चाई है। आप खुद बताओ कि हमास ने अटैक क्यों किया, हमास ने 7 अक्टूबर का डेट ही क्यों चुना, हमास ने उस वक्त हमला क्यों किया जब इजराइल खुद गाजा पर हमले की तैयारी कर रहा था। गाजा में हमले के लिए इजराइल को सिर्फ एक छोटा सा क्वेश्चन चाहिए था
एक छोटी सी उसे पॉइंट चाहिए था ताकि वो गाजा में हमला करे और पूरी दुनिया उसका समर्थन करे। अगर हमास हमला नहीं करता और इजराइल पहले हमला कर देता तो पूरी दुनिया इजराइल को थूकती, इजराइल को रोकती, लेकिन ऐसा नहीं है। फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, यूके, ये जितने देश हैं ये सब के सब आज इजराइल का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि सबको गाजा के अंदर छुपा हुआ गैस चाहिए, गाजा के अंदर छुपा हुआ ऑयल चाहिए, और ये बातें लोग नहीं समझ रहे हैं। मैं एक एक करके सबका कमेंट लूंगा, उसके बाद अजान हो रही है, मैं नमाज पढ़ने चले जाऊंगा। मोहम्मद अली, साबिर इसके, तूफान, तौफिक तपकन, साबिर इसके, अजहर कश्मीर, रफीक भाई मैं नेपाल से देख रहा हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया रफीक भाई। अजहर कश्मीर, आप बहुत अच्छी न्यूज़ देते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। बस अल्लाह से दुआ कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। रफीक खान भाई, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, बिल्कुल मैं आपकी मोहब्बत का शुक्रगुजार हूँ, लेकिन अगर आपको फ़ैन होना है तो फिर सिर्फ और सिर्फ हमारे नबी प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़ैन होइए, जिसने पूरी दुनिया को नाइंसाफ़ी से बचाया है, औरतों को सम्मान दिलाया है और औरतों को अधिकार दिलाया है, मर्दों को ये सिखाया कि कैसे औरतों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इस्माइल शाह, शुक्रिया। लाला बनिया कहते हैं भाई 5000 टन बम फलस्तीन में फेंके हैं, ये न्यूज रजा भाई, गुलाम नबी, मंदी फराज भाई ने बता चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो भी बहुत जिनका आपने नाम लिया है वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इस मसले पर मुझसे ज्यादा जानकारी रखते हैं। मोहम्मद सूरज के जैसे झूठी बातें बोले कुछ फायदा नहीं। देखिए कोई झूठ नहीं है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है, ये सारी बातें मैंने प्रूफ के साथ रखी है, आप जाइए उसको देखिए। शमसुल कमर, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद नदीम, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकात। भाई मेरा भी नाम बोलो, रफीक खान, शुक्रिया। अजहर कश्मीर, ये जो फना गोबर लोग हैं ये गलत कमेंट करते हैं, यही लोग पेज पर लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं और फेसबुक को लगता है कि मेरा कंटेंट एक खास कम्युनिटी के खिलाफ है, इसीलिए वो इस चैनल के तमाम वीडियो को डाउन कर रहा है। जिस चैनल के वीडियो में मिलियन व्यू आते थे, आज उस चैनल में 10,000 व्यू भी नहीं आ रहे हैं, क्योंकि अनभक्तों की बहुत बड़ी चैनल। लेकिन मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि एक वक्त आएगा जब अनभक्तों का हमेशा नुकसान होगा और इंशाल्लाह ये फेसबुक पेज 1 मिलियन फॉलोअर तक पहुंच जाएगा। मैं कुवैत से आपको देख रहा हूं, मोहम्मद नईम साहब बहुत बहुत शुक्रिया। नफीस शाह इंदौर से देख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अजहर कश्मीर, आपका भी शुक्रिया। नफीस शाह, मैं आपकी वीडियो देखता हूँ, शुक्रिया भाई। रफीक खान, बेशक पहले नमाज पढ़ दो भाई, बिल्कुल जा रहा हूँ। सुरेश वागेले, बेशक भाई, सुरेश वगेला ओके, नाम से तो लगता है कि आप नॉन मुस्लिम में हो सकता है, आप सपोर्ट करते हो, आई डोंट नो। आप प्लीज कमेंट में बताइए सुरेश वगेला भाई, आप मुस्लिम हैं या नॉन मुस्लिम। मोहम्मद सूरज, मोहम्मद सलम तो रमजान में अल-अक्सा मस्जिद पे हमला करती है, वो दुनिया क्यों। देखिए अल-अक्सा मस्जिद से दुनिया का कोई लेने देने नहीं है। फलस्तीन को अपनी हिफाजत खुद करनी होगी। जब तक आप कमजोर हैं तो आपको हाथ मिलाकर चलना होगा। जब आप मजबूत हो जाओगे तो बेशक मस्जिद अक्सा के लिए लड़ो, लेकिन आप इस वक्त कमजोर हैं। फलस्तीनी अवाम को यह समझना पड़ेगा कि मस्जिद अक्सा पर फलस्तीन इजराइल की नजर है, उसके लिए उनको एक प्लान बनाना होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिना प्लान के कभी हमला नहीं करते, बिना प्लान के कभी जंग नहीं करते। जब मौका आया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह हुदैबिया भी किया है। जब मौका मिला तो आस ने हमला भी किया और हमले में आस ने कितने सारे लोगों को माफ किया है। तो ये सब बातें फलस्तीन के मुसलमानों को समझ में आती होंगी और वो उसी हिसाब से अपने कदम को आगे बढ़ा रहे हैं। सोनू सिराज, वालेकुम अस्सलाम। शमसुल कमर, मैं कतर से देख रहा हूँ, शुक्रिया भाई। इरफान हुसैन, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। ओके, मोहम्मद नईम, आपकी न्यूज़ सही होती है, शुक्रिया भाई। सुरेश वगैरह, इंशाल्लाह यानी आप मुसलमान हैं। सैयद रहीम, वालेकुम अस्सलाम। अफरोज खान, कर्नाटका से देख रहे हैं, शुक्रिया भाई। इतना शेयर कीजिए कर्नाटका में कोने कोने इस वीडियो को पहुंच जाए। जमशेद खान, वालेकुम अस्सलाम। सुरेश वगैरह, आई लव इस्लाम। ओके, अल्लाह आपको और हिदायत दे, मुझे भी हिदायत दे। इरफान हाशमी, बहुत बहुत शुक्रिया। जिन्होंने भी इस वीडियो को देखा है, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को कम से कम फेसबुक के 5 वाले ग्रुप में शेयर कीजिए। अगर आप सिर्फ इस पेज के फॉलोअर है तो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर नहीं है तो हमारे पेज द पॉलिटिकल न्यूज़ को लाइक और फॉलो कीजिए। 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए। मुझे अपनी दुआ में रखें। इंडिया किंग, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकात। मैं आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।